नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अब ज्ञान प्रकाश। बात बहुत साफ है, इस मुल्क में इस समय में किस तरह की सियासत हो रही है। मैं अपने फेसबुक का पता आप लोगों को दे रहा हूं, अपने फैन पेज का। अपनी राय आप लगातार भेजते रहिए, उसको बहुत गौर से मैं पढ़ता हूं, आपके सवालों को पूछने की कोशिश करता हूं लगातार मेहमानों से। किस तरह की सियासत हो रही है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में एक मसले को उठाया था कि साहब 4 महीना पहले तक किसी को पता था कि बिहार के चुनाव में बीफ पॉलिटिक्स मुद्दा होगी? नहीं पता था। तब पैकेजेस की बात हो रही थी, बिहार बदलने की बात हो रही थी, लाखों करोड़ों के पैकेजेस की बात हो रही थी। उसके बाद का घटनाक्रम क्या है कि दादरी का प्रभाव बिहार पर। अब जब सब कुछ हो गया, जब संजीव बालियान से लेकर संगीत सोम तक के बयान आ गए, जब आजम खान जैसे लोगों के बयान आ गए, दोनों साइड्स, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, दोनों पक्ष बराबर से जिम्मेदार है। अब प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी, अब अमित शाह साहब ने चुप्पी तोड़ी। अब अमित शाह साहब एक इंटरव्यू में कहते थे कि संगीत सोम को वहां जाना सही नहीं था। मैंने यही सवाल उठाया था अपने एक प्रोग्राम में कि क्या यह बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडरशिप, प्रधानमंत्री, मुल्क के प्रधानमंत्री होते, वो खाली एक पार्टी के सबसे बड़े नेता नहीं होते, तब कोई रोक नहीं पाया। अब वो कह रहे हैं ये गलत है। बताइए केंद्र की भूमिका क्या है। अब उनके पार्टी के अध्यक्ष महोदय अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं, संगीत सोम को वहां जाना नहीं चाहिए था। घटना दुखद है, सबको पता है घटना दुखद है। तो फिर उन नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता जो जब माहौल संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, तब आग में घी डालने का काम करते हैं बयानों के माध्यम से। तब कोई मुलायम सिंह यादव नहीं पूछते आजम खान से। राज्य की जिम्मेदारी है, सही बात है, हमारे संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से राज्य की जिम्मेदारी है। मैं बराबर ये सवाल पूछ रहा हूं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब देखिए ऐसी घटना ठीक नहीं है। पाकिस्तानी गायक का विरोध दुखद है। पाकिस्तानी गायक का विरोध कौन कर रहा है? आपकी सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना कर रही है। क्या कर रहे हैं आप? रिश्ता तोड़ रहे शिवसेना से। क्या कह रहे शिवसेना को कि आप मत करिए, इससे मेरे देश की छवि खराब होती है? खाली बयान, चुप्पी तोड़ी, बहुत अच्छी बात है, चुप्पी तोड़िए। दादरी के दोषियों को सजा हो। कल मैंने प्रोग्राम में दिखाया कि मुलायम सिंह यादव एक जबान बोलते हैं, वो बीजेपी के लिए झंडा लेकर खड़े हैं बिहार में, और अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी और उनके साथियों की साजिश है दादरी। ये कितनी तरह की जबानें बोली जाती है सियासत में, सब अपनी अपनी कन्वीनियंस पर, सब अपने अपने मौके को देखकर, सब अपने अपने समय को देखकर, सब अपने अपने टाइमिंग को देखकर। बिसहाड़ा में जो हुआ वो गलत हुआ। अरे ये किसी ने ये तो नहीं कहा ना वो सही हुआ, असंभव है ऐसा कहना। इसीलिए मेरा ये प्रश्न है, गुनहगारों को कड़ी सजा मिले, दिलवाइए ना, राज्य दिलवाए, केंद्र दबाव डाले कि दिलवाइए फिर, ताकि यह घटना नहीं दोहराई जाए। लेकिन उस समय किसी घटना के होने के बाद जो बयानों की झड़ी लग जाती है माहौल को बिगाड़ने में, तब कोई किसी को नहीं रोक रहा है, तब कोई रिएक्शन नहीं आता है। यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। अब ये रिएक्शन आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का हो। अब सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर मसला है। अब कहना, मैं पढ़ रहा हूं, अमित शाह, संगीत बीजेपी लीडर संगीत सोम शुडंट हैव विजिटेड दादरी। मैं ये देख रहा हूं इस कागज में लिखा हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो ये तब आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको कहना, आप संगीत सोम से नहीं कह सकते थे कि आप मत जाइए दादरी, या मुलायम सिंह यादव आजम खान से नहीं कह सकते कि आप इस तरह के बयान देना बंद करिए इस तरह के माहौल में?
अब सब कह रहे नहीं साहब बड़ा गलत हुआ, बहुत दुखद हुआ। अरे बिल्कुल दुखद हुआ, पहले दिन से यह दुखद ही घटना है जो एक बड़ा मैसेज देती है। देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद, थोड़ा डिटेल में देखिए इस रिपोर्ट में, फिर मैं आऊंगा अपनी बहस पर। 28 सितंबर को दादरी के बिसाड़ा गांव में सिर्फ गोमांस रखने के शक पर मोहम्मद अखलाक को मार दिया गया। अब पूरे 15 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद बाजार पत्रिका को दिए इंटरव्यू में इसे दुखद बताया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी घटना का समर्थन नहीं करती, मगर इस घटना में केंद्र की क्या भूमिका है। उन्होंने विपक्ष पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। दादरी के विषय पर आरंभिक दायित्व तो वहां की सरकार का है ना, ये विषय तो उत्तर प्रदेश शासन का है ना सर। जहां तक हमारा सवाल है, ये घटना उचित नहीं है, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी ओर से स्पष्ट कहा गया है। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि देश के लोग, सब लोग मिलकर साथ चलें। लेकिन देर से आए प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये याद दिलाते हुए कि बीजेपी के नेताओं और केंद्र के मंत्रियों ने वहां जाकर माहौल बिगाड़ा। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ाकर भागने की फिराक में हैं। क्या वो देश को बताएंगे कि उन्होंने महेश शर्मा और संजीव बलायन जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन सवाल वही है कि क्या इससे इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के हौसले कमजोर पड़ेंगे? प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन वाकई में उन्हें इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर वे इतने दिनों तक चुप क्यों रहे। और अब जबकि वो बोले हैं, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नई दिल्ली में कैमरामैन सुरेश के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लगातार आप लोगों की राय आना शुरू हो गई, इसलिए मैंने कहा आपको एक बार फिर से बता दूं, अपने फेसबुक फैन पेज का पता आप लिखते रहिए, आपकी राय सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मैं आपको जल्दी से बता दूं, इतनी तेजी से आप लोगों की राय आती है। और अविनाश चंद्र पांडे जी ने लिखा है एक बड़ा अच्छा पॉइंट, उन्होंने लिखा है कि वाई प्राइम मिनिस्टर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इलॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी लीडर्स। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी को बाद में यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही कि संगीत सोम को जाना नहीं चाहिए, या मुलायम सिंह यादव। और मैं बार बार इस बात को उठाता हूं कि क्या अपनी टॉप मोस्ट लीडरशिप को ये नहीं सुन रहे हैं? उसके बाद जब परिस्थिति बदल गई तो दुखद है। अरे दुखद तो ये पहले क्षण से था। मेरे साथ श्रीकांत जी मौजूद हैं, एक जिसे मैंने हमेशा उनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा है, नेशनल सेक्रेटरी है, मीडिया के हेड हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। शरद प्रधान जी मौजूद है जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। शरद प्रधान, मैं पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा। मैं लगातार इस बात को अपने तमाम प्रोग्राम्स में उठा रहा हूं कि जब बोलना होता है तब नरेंद्र मोदी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक नहीं बोलते। ये बाद में बयान बड़ा कन्वीनियंस की स्थिति होती है, बड़े नेता कुछ और बोले और स्थानीय नेता एकदम कुछ और जबान बोले। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ये जैसे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बड़े मतलब ये खाली हंसी की बात नहीं है, हास्यास्पद भी है और अफसोसजनक भी है कि प्रधानमंत्री का इस देश का इतनी देर तक सोता रहा, उसको 15 रोज लगे जागने के लिए। रूलिंग पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो भी 15 रोज तक सोता रहा। इससे साफ दिखता है कि ये किस तरीके की पॉलिटिक्स इसके पीछे, किस तरीके की। अब तो और प्रूव होता है जी कि शुरू में तो मुझे लग रहा था कि ये एट रैंडम हो गया, उसके बाद बीजेपी फायदा उठा रही थी। अब इन दोनों के साइमल्टेनियस स्टेटमेंट्स के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में ये जो ऑपोजिशन का एलिगेशन है कि ये बड़ा प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि इसका बेनिफिट लेना था बिहार में। इससे और ज्यादा प्रूफ नहीं चाहिए। अब दोनों का पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता, अमित शाह का आता है, एक के बाद एक। अभी इन लोग को पता लगा है, ऐसा लग रहा है कि ये बेचारे विदेश में इतना रहते हैं प्रधानमंत्री कि इनको पता ही नहीं, खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ा गलत नजरिया इनको, और खाली ये कह देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे क्या लेना है, इससे बात नहीं बनती। फिर ये वही वाली बात है जो मुलायम सिंह कर रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी कर रहे हो, चाहे अमित शाह कर रहे हो, फिर से वही बात आती है कि दो तरह की बातें करना।
खुल के क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जो कहे जाते हैं कि बड़े साफ बात करते हैं, खुल के बोलते हैं, जिसको कहना होता है तो इसमें शर्माने की क्या बात है? संगीत सोम, उनको ये भी पता नहीं होगा शायद कि संगीत सोम जिस बीफ को लेकर के इन्होंने हंगामा काटा, लोग किसी की जान ले डाली, वही संगीत सोम स्लॉटर हाउस का लाइसेंस चाहते थे। और आज उनका स्टेटमेंट आता है कि साहब हमने तो बिजनेस शुरू होने से पहले मेरे साथ श्रीकांत शर्मा मौजूद है। श्रीकांत शर्मा वरिष्ठ लोगों में है भारतीय जनता पार्टी के। श्रीकांत जी, बड़े कड़वे सवाल है। अब आपके प्रधानमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं, अब अमित शाह बोल रहे हैं कि संगीत सोम को नहीं जाना चाहिए। धारणा तो यह है कि साहब अमित शाह एक ताकतवर प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात कही और सुनी जाती है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े आपके नेता हैं। अब यह कहना कि उनको नहीं जाना चाहिए, तब नहीं बता सकते थे 15 दिन पहले कि नहीं आप संगीत सोम या संजीव बालियान या महेश शर्मा इस तरह के बयान नहीं दे, ये शोभा नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को। अभिज्ञान जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा चैनल है और इतना अच्छे आप पत्रकार हैं जो बहुत फेयर तरीके से डिस्कशन करते हैं जी। मुझे लगता है कि पैनल में किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को बुलाते तो मुझे बहुत आसानी होती बात करने में। आपने शरद जी को बुलाया है, वो पत्रकार की तरह कम, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह ज्यादा बात कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अभिज्ञान जी, आज तक भी इस देश में कुछ भी घटना घटित होती है उसके लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ना एक फैशन बन गया है। गंभीरता से जो समस्या घट रही है, जो जहां जो दिक्कत है, समस्या है दादरी की, घटना क्यों घटी उसकी तह में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। उसकी तह में क्या है, क्या दिक्कत है कि 15,000 की आबादी के गांव में 7 परिवार जहां हमारे मुस्लिम भाइयों के रहते हैं, वहां सब कुछ ठीक ठाक है और अचानक जो भीड़ है वो भीड़ कहीं जाके कोई गलत काम करती है, किसी की हत्या हो जाती है, उसको कोई जस्टिफाई आज के देश में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा इस तरह की घटना को। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 से लेकर 2014 तक गौ हत्या की घटनाएं हो रही है, गौ चोरी की घटनाएं हो रही हैं और वहां प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है और वहां पर एक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको गौ कसी की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो गौ तस्कर हैं, जो गौ हत्याएं करते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 में जहां 2500 FIR हुई, वहां 2014 तक पहुंचते पहुंचते 5000 ऐसी घटनाएं घटी जो गौ हत्या से जुड़ी हुई घटना है। लेकिन अखिलेश प्रशासन सो रहा है, एक तरफा कार्रवाई होती है, किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कानून अगर कोई अगर हाथ में लेता है। श्रीकांत जी, मुझे एक सरल सी बात बताइए। आज जब, ठीक है मैं 1 मिनट आप ही के पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, आज जब प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि फैशनेबल हो गया हर मसले में उनका नाम लाना, मैं 1 सेकंड के लिए अलग कर रहा हूं। अमित शाह कह रहे हैं कि संगीत सोम को वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या अमित शाह, आप उत्तर प्रदेश से श्रीकांत जी, भली भांति वहां की सियासत समझते हैं, सक्रिय हैं वहां की राजनीति में, क्या यह संदेश संगीत सोम को पहले नहीं दिया जा सकता था? मैंने कितनी बार पहले ये प्रश्न पूछा है कि एक योगी आदित्यनाथ हैं जो बयान चाहते हैं, जब चाहते हैं तब दे देते हैं, कोई बीजेपी की बड़ी से बड़ी लीडरशिप उनको रोकती नहीं है, वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी, ये बताइए कि तब आप क्या संदेश दे रहे थे इन्हीं संगीत सोम को, संजीव बालियान को, महेश शर्मा को, योगी आदित्यनाथ को, तब क्या मैसेज दे रहे थे? अभिज्ञान जी, आप मुझे बताइए, पॉइंट है ना, आप मुझे बताइए कि घटना घटित कब हुई? घटना पहले घटी का बयान पहले आया? हाँ। आप सीधा सीधा आप आकलन क्यों नहीं करते हैं घटनाओं का? घटना हाँ। पहले घटी, घटना क्यों घटी, क्यों अखिलेश सरकार तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है, क्यों अखिलेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है? हाँ। गौ तस्करी की अगर कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है, 10 सितंबर को बरेली में गौ तस्कर सरेआम गोली मार देते हैं इंस्पेक्टर मिश्रा को, तब कहीं कोई आवाज नहीं उठाता है? क्या मतलब मौतों पर भी राजनीति होगी? पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीति करने समझ में आता है। मैं तो मीडिया के मित्रों को आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सबको समझते हैं, क्या इस देश के अंदर मीडिया के मित्रों को भी घटनाओं की ईमानदारी से समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि घटना क्यों घटित हो रही है, आगे से वो घटना घटित ना हो? मुख्यमंत्री उस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं और उसको बीफ एक्सपोर्ट के साथ जोड़ रहे हैं। मुलायम सिंह जी मुजफ्फरनगर की घटना के साथ जोड़ रहे हैं। अरे मुलायम सिंह जी, अगर गौरव और सचिन के हत्यारों को अगर आजम खान नहीं छुड़वाते तो वहां नहीं होता सब कुछ। आपके खिलाफ आक्रोश है जनता में वहां, अखिलेश के खिलाफ,
क्योंकि अखिलेश एक तरफा कार्रवाई करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और उसका ठीकरा प्रधानमंत्री के सिर पर आप फोड़ते हैं। अब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीपी राय साहब भी मौजूद हैं। श्रीकांत जी, मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा, ये सारी दलीलें आपकी सुनकर जानकर मैं फिर भी ये सवाल पूछूंगा आपसे, क्या ये जस्टिफाई करता है जिस तरह के बयान घटना के बाद बीजेपी के नेताओं ने दिया? आप बार बार यही कह रहे हैं ना कि आप ये देखिए घटना क्यों घटी, क्यों, क्या फिर भी इस तरह के बयानों की जरूरत है? अगर घटना घटी, अगर माहौल खराब हुआ, अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जाना है, तो फिर बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ना? अगर ये बयान आ रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाई करते हैं समाज? और एक चीज और श्रीकांत जी, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि मैं लगातार इस मसले पर प्रोग्राम कर रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों पक्ष, यानी कि सरकार और मुलायम सिंह यादव की सरकार भी वहां पर, दोनों पक्ष बराबर से जिम्मेदार हैं। फिर भी ये बयान क्यों? अभिज्ञान जी, मेरा कड़ा विरोध है इस बात पर कि दोनों पक्ष क्यों जिम्मेदार हैं। आप मुझे बताइए कि 5000 घटनाएं घटित हो रही हैं, गौ हत्या की, गौ चोरी की, वहां पर आप आजम खां की भैंस चोरी के लिए तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन जो गौ हत्यारे हैं, गौ तस्कर हैं, वो इंस्पेक्टर को गोली मार देते हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? क्या ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं है? और उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था अखिलेश नहीं संभाल सकते हैं तो हैंडओवर कर दो ना, हम लोग सक्षम है सरकार चलाने में, अब तक हम चलाते रहे, अभी भी कई राज्यों में चला रहे हैं। लेकिन वहां की घटना के लिए प्रधानमंत्री को सीधा आरोपी बनाना, मैं तो मानता हूं कि आप जाति कर रहे हैं हमारे खिलाफ। हमारे लिए जाति की बात है कि आप हमारे खिलाफ जाति कर रहे हैं कि उस घटना के लिए सीधा प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब यहां पर चर्चों पर अटैक हुआ था तभी भी आपने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार माना था। जब कोई नन के साथ रेप होता है पश्चिम बंगाल में, तभी भी आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। नन के साथ कौन रेप कर रहा था? बांग्लादेशी पकड़े गए। गिरजाघरों में चोरी कौन कर रहा था? चोर पकड़े गए। लेकिन आपने अभी तक कोई समीक्षा की इन बातों की कि प्रधानमंत्री की छवि को क्यों खराब करें, देश की छवि को क्यों खराब करें? इनकी भी तो ईमानदारी से समीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं जाना चाहिए था। अमित शाह जी क्यों बोल रहे हैं वहां संगीत सोम को नहीं जाना चाहिए? मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ज्ञान प्रकाश, अमित शाह जी बोल रहे हैं। एक मिनट, सीपी राय साहब, जो गलत है वो गलत है। बीजेपी के लिए बनते हैं सीपी राय साहब, उतने ही सवाल आपके लिए बनते हैं। आप एक आजम खान जैसे मिनिस्टर का, जो आपके सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके बयानों को आप नहीं नियंत्रित कर सकते? आपके मुलायम सिंह यादव भी है ना आपकी पार्टी के नेता, वो बिहार में जाकर बीजेपी का समर्थन करते हैं, और अखिलेश यादव, जो मुझे भी पता नहीं उनका प्रतिशत क्या है मुख्यमंत्री का, पहले 3.5, पौने 4, 4.25 ऐसे चल रहा था उनका, आज का प्रतिशत नहीं पता है मुझे अखिलेश यादव का, तो वो वहां पर कह रहे हैं बीजेपी और बीजेपी के लोगों की सोची समझी साजिश है। आप लोग तो डिसाइड करिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं देर से जुड़ा हूं जी, जितना मैं सुन पाया, अभी शर्मा जी बोल रहे थे, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग असत्य के पुतले हैं। ये 5000 का आंकड़ा कहां से लेके आए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद ही ये बहुत कड़ा आदेश हुआ था कि यहाँ गो हत्या किसी हालत में होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शायद पहला प्रदेश है जिसने उस पर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया, गो हत्या के ऊपर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कोई गो हत्या आपने पकड़वाई क्या आज तक? शर्मा जी, आप केवल अफवाहें उड़ाते हैं। अब विज्ञान प्रकाश जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ प्लीज। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी या इनका जो मालिक है असली सरकार का, इनका आरएसएस, इन लोगों का पूरा एजेंडा ही नफरत फैलाना, ध्रुवीकरण करना, हिंदुत्व की राजनीति करना, और हिंदुत्व के बहुमत में है 85-86% है, इसलिए उसको एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करना, उसको उत्तेजना पैदा करके इकट्ठा करने की कोशिश करना। और यही हुआ कि मुजफ्फरनगर के बाद ये मत बताइए कि मुलायम सिंह यादव ने किसी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं की है। हाँ, कम से कम ये मत बताइए सीपी राय साहब, आप एक पुराने व्यक्ति हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करने से हमको क्या फायदा होगा? 15 साल से हम अगर 14% लोगों की राजनीति करेंगे जिसका आरोप लगाने की कोशिश करती है भाजपा हमारे ऊपर, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहा है मुलायम सिंह यादव, चुनाव की राजनीति पॉलिटिक्स। हम किसी वर्ग की राजनीति नहीं करते, बिल्कुल सबके लिए राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं, और हिंदुस्तानियत की राजनीति करते हैं। हाँ, ये दोनों साइड जैसी पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, आप सीपी राय साहब, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुलायम सिंह, हमने आज के कार्यक्रम में बैठकर मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल हिस्ट्री की चर्चा नहीं करेंगे। जी बताइए सर। जी क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। हकीकत यह है कि मुलायम सिंह यादव भी उतना ही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं और जन्म देते रहे हैं।
तो ये कोई अलग नहीं है, ऐसा आप मत बताइए कि वो कोई बड़े लार्जर मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं सोच कि रहे हैं कमजोर के साथ खड़े रहो जी, जो भी कमजोर है उसके साथ खड़े रहो। ये बड़ी पुरानी धारणा है, ये यहाँ की नहीं है, ये राजनीति शास्त्र की धारणा है कि जो अल्पमत में कहीं भी होता है वो कमजोर होता है। अल्पमत को अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे और मोहम्मद का उस पर आतंक लागू करने की कोशिश करेंगे, वो देश और वो समाज बर्बाद हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव अल्पमत के लोगों के साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो कमजोर हैं, और कमीशन ने बता दिया क्यों कमजोर हैं। हम कमजोर के साथ खड़े होते हैं, उसमें चाहे मुसलमान आता हो, उसमें कोई और आता हो, उसमें गरीब आता हो, जो लोग आते हैं। आपने मेरे सवाल को घुमाने की कोशिश की है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा आप किसके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। मुलायम सिंह यादव का बहुत लंबा इतिहास है, वो किसके साथ खड़े हैं। अभी हाल में तो महागठबंधन के साथ खड़े थे और पता नहीं कौन से कारणों की वजह से वो साथ छोड़ दिया। तब आप मुलायम सिंह ने किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े, नहीं ये आप मुझे मत बताइए। नहीं ये सीपी राय साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर संगीत सोम, महेश शर्मा, संजीव बालियान के बयानों पर सवाल उठते हैं तो आप क्यों नहीं रोक सकते आजम खां को? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं रोक सकते आजम खां को? और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, समाजवाद और मुलायम सिंह यादव का इतिहास बताइए। आजम खान ने क्या बयान दिया? हाँ, क्यों नहीं रोक सकते? आजम खान ने क्या बयान दिया जी? वो भी बताइए इनको जरा। हाँ, आजम खान ने क्या बयान दिया जिसको रोकना है? नहीं, उनको यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में पता था, जो उन्होंने बताया कि हम इस मसले को यहां लेकर जाएंगे। आप लोग मतलब किस तरह की बात कर रहे थे आजम खान? ये उन्होंने जो बात कही है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक बात है। हाँ? बदायूं में एक घटना घटी, उसको आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे खिलाफ एक बयान जारी किया जो हमारे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप था। हाँ। उसमें देश के विदेश मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, उसका प्रतिरोध करना चाहिए था। आजम खां का केवल इतना कहना है कि अगर एक नकली घटना पर यूएनओ उसका नोटिस ले सकता है तो यह घटना जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग और साध्वी और साधु पता नहीं कौन कौन ये बयान जारी करते हैं कि इसी तरह से होगा, ऐसे लोग काटे जाएंगे, तो इसका भी नोटिस लेकर के उस पर कृपया उस पर भी उसका नोटिस लें। आजम खां का और कोई कुछ कहना नहीं है, उनका कहना है कि तब अगर आपने नोटिस लिया तो आज इंसान मारा गया है तो आप आजम खां को नहीं फिर आप कि एक वर्ग विशेष के नाते मारा गया, आप एक अफवाह के नाते मारा गया। कमाल हो गया सर, आप आजम खां को का बचाव कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं आजम खां के ऊपर, और फिर आप बीजेपी पर प्रश्न उठाएंगे तो बीजेपी क्यों नहीं काउंटर? यही तो ये सारी पॉलिटिक्स है। शरद प्रधान कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शरद प्रधान कुछ कहना चाहे। शरद प्रधान, यही तो सारा खूबसूरती का खेल है। वो मुझे मुलायम सिंह यादव का इतिहास बताने लगे सीपी राय साहब, वो तो बताना पड़ेगा। मैं अभिज्ञान मैं बोल सकता हूं कुछ? जी प्लीज प्लीज। मैं इसमें ये आपकी बात में ये ऐड करना चाहता हूं कि ये जो सवाल बार बार उठ रहा है ना कि ये लोग क्यों ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन दोनों तरफ से प्ले कर जाती है, इसमें कोई शक नहीं। एक शुरू करता है, दूसरा बोलता है हम भी इसी में बहेंगे, हमारा भी फायदा होगा। एक हिंदू पॉलिटिक्स प्ले करता है, दूसरा मुस्लिम पॉलिटिक्स प्ले करता है। शर्मनाक चीज है। और इसका मैं आपको इसका मैं प्रूव करने के बाद पॉइंट आपको बता रहा हूं। इस वाले केस में, दादरी के केस में, आज तक यूपी गवर्नमेंट, जबकि प्राइमा फेसाई एविडेंस है, वहां के वेटरनरी डॉक्टर्स कह चुके हैं कि वो जो गोश्त का टुकड़ा उसके फ्रिज में था अखलाक के, वो बकरे का गोश्त था, मटन था, भैंसे का भी नहीं था, जो कि अदरवाइज लीगल है भैंसे का गोश्त, वो बकरे का गोश्त था। लेकिन आज तक यूपी गवर्नमेंट इस बात को पॉइंट खुल करके बोल नहीं रही है। इसके पीछे क्या है? जब ये बार बार बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के उसको गौ हत्या अरे गौ हत्या कहां से क्रिएट कर दी? ये जो साहब बोल रहे हैं श्रीकांत जी, बड़े इज्जतदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको बड़ा तकलीफ होती है पत्रकारों से बात करने में, होती होगी क्योंकि सच सुनने की आदत नहीं होती है कुछ पॉलिटिकल लोगों को। तो उनसे मैं ये खाली जानना चाहूंगा कि उनको ये जो गौ हत्या है, इन्होंने कहां से देखी वो गौ हत्या? वो गाय का गोश्त था, इनको कहां से पता लगा? शरद जी, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं चाहूंगा श्रीकांत रिस्पॉन्ड करे। अरे संगीत सोम तो काटवाना चाहते थे गाय, संगीत सोम तो वो स्लॉटर हाउस खोलना चाहते थे। हाँ, संगीत सोम तो स्लॉटर हाउस। बता दो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है, और अमित शाह जी ने बड़ी बात कर दी। उसमें ज्यादातर को बता नहीं पाते। 15 दिन तक कोई इनके यहाँ टेलीफोन वगैरह काम करता है, जैसे लोग कबूतर से भी पहले बहुत पुराने जमाने में मैसेज भेजे जाते थे, अब वो इंटरव्यू के माध्यम से मैसेज जा रहे हैं कि नहीं, ये तो बड़ा दुखद हो गया। और यही हाल जो है वो सीपी राय, मुलायम सिंह यादव जी का इतिहास बता रहे हैं और आजम खान को डिफेंड करें। तो ये साफ साफ ये सारा समीकरण पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का है।
देखिए, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से भी एक ज्यादा कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका कोई फ्रिंज एलिमेंट, कोई ग्राउंड पे कोई कुछ कर रहा है और उसमें कुछ बीच में नेता जुड़ जाते हैं। हर समय देखिए, ये हो सकता है कि संभव नहीं कि प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन हर चीज में हर समय हो, लेकिन व्यवस्थागत जो सिचुएशन है वो राजनीति की। लेकिन कम से कम आप अपने मंत्रियों को, अपने जो नेता हैं उनको तो रोक सकते हैं ना बयान देने से, दोनों साइड। बिल्कुल, उसमें तो जो राजनेता हैं, राजनेताओं के ऊपर खासतौर पे ये जिम्मेवारी होती है और रूलिंग पार्टी के ऊपर खासतौर पे ये जिम्मेवारी होती है। समस्या तब हो जाती है जब सीधा फिर विपक्ष प्रधानमंत्री को खींचता है और प्रधानमंत्री फिर अपने हिसाब से ऑब्वियसली वो चलेंगे। अब ये जो घटना है, इस घटना को इतने दिन हो गए, आज तक वहां पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई मेरी जानकारी में नहीं है। कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ? देखिए, वहीं पे वो घटना होती है और समाज के 4 लोग मिलकर के आते हैं और उन बच्चों की शादियां करवाते हैं। मतलब ये भी एक बात है, स्टेट की कमजोरी तो ही है, इसमें स्टेट की कमजोरी। मतलब ठीक है, हम मीडिया वाले हर बार जब ऐसी घटना होती है तो हम सामने आते हैं, उस आवाज अपनी बुलंद करते हैं, उस इशू को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से मतलब स्टेट गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी के या तो कोई ऐसी व्यवस्था हो, किसी तरह का और भी संशोधन हो कि मान लीजिए सेंट्रल इंटरवेंशन आप केवल राइट के सिचुएशन में कर सकते हैं, उसमें भी इनिशियली वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है।